ये देखिए मैं बना रही हूँ घी और तैयारी हो चुका है। ये देखो, और ये अमूल दूध का है। देखो, प्योर गाय का होता है। ये पीला पीला निकल रहा है ना, अब कंप्लीट हो चुका है बस। तो आज का दिन तो सारा घी बनाने में निकल गया है। और घी को पहले मथा, उसके बाद ये मैंने साफ़ करके इसको बनने के लिए रख दिया और ये बन गया है। और इधर बन रही है मेरी चाय, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। तो जी ये पूरा दिन का था, तो पूरा दिन इसमें निकल गया। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज देखिए हम बना रहे हैं राजमा। आज बना रहे हैं हम शाम को राजमा और कद्दू, उसकी तैयारी चल रही है मेरी। और आज मैं लेट शुरू कर रही हूँ। मेरा जो व्लॉग है, मैंने सुबह से कुछ नहीं, मतलब आज नहीं किया, क्योंकि आपको पता है जब व्रत ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद मेरी जो है तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और सुबह का तो सारा काम मैंने निपटा लिया था सुबह ही। बाकी बस आज एसिडिटी इतनी बन रही है कि बहुत परेशान सी हो रही हूँ। अब बना रही हूँ राजमा, क्योंकि चुन्नू को पसंद है। कह रही थी मम्मी चलो राजमा ही बना लो, काफ़ी दिन हो गए। तो आप आज का जो वीडियो है वो शाम का देखिएगा। और मैं बनाऊंगी अभी राजमा और कद्दू की सब्ज़ी। तो चलिए बने रहें आज मेरे साथ में वीडियो में। आप देख रहे हैं सिमी के कौशल ब्लॉग। आज का आपका सबका स्वागत है शाम के वीडियो में। आइए, और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने जो राजमा उबाल रखा है उसको अब देख लूँगी खोलकर, और उसके लिए कर रही हूँ तैयारी। और अदरक, लहसुन और टमाटर, प्याज, इन सब को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। आज मैं उससे नहीं बनाऊँगी, मतलब मिक्सचर में नहीं पीसूँगी, सिर्फ चॉपर से ही करूँगी, क्योंकि थोड़ा दरदरा सा डालूँगी मैं उसमें। तो मैंने राजमा को भी देख लिया है खोलकर, राजमा गल चुके हैं मेरे। तो शाम का जो टाइम है वो मेरा सारा आज इसी तरीके से बीतेगा थोड़ा। तो राजमा को खोल दिया है मैंने, ये सब हो चुके हैं। और अब मैं इसको बनने के लिए बनाऊंगी साथ के साथ ही। और उधर दूसरी सब्ज़ी बनानी है मुझे कद्दू की। तो और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मतलब अभी उनको मैंने कहा, पूछा तो वो कहने लगे कि हाँ मैं चाय पीऊँगा, क्योंकि आज मैंने भी चाय नहीं पी थी। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि आप चाय पियोगे क्या। तो कहने लगे हाँ थोड़ा चाय तो मैं पीऊँगा, अगर तुम्हें पीनी है तो मैं पी लूँगा, नहीं तो रहने देना। तो इसलिए मैंने फिर चाय चढ़ा दी। कुकर एक तरफ, दूसरे गैस पर मैंने कुकर को चढ़ा दिया है। साथ ही मैं राजमा को भी तड़का दूंगी और इधर चाय बना लूँगी। तो मैंने छोटे कुकर पे कुकर को चढ़ा दिया बड़े चूल्हे पे, और छोटे चूल्हे पे चढ़ा दी मैंने चाय। और अब मैं बना रही हूँ राजमा, और एक तरफ मैं कद्दू की सब्ज़ी जो है कद्दू बनाऊँगी, उसको भी मैं काट के रख देती हूँ। साथ साथ ही, मतलब जब मैं किचन में रहती हूँ तो मैं साथ साथ सारे काम कर लेती हूँ। क्यों, मुझे मतलब बाहर निकलूँगी तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि अभी मुझे क्या करना था। और आपको पता ही है किचन से बाहर निकल जाओ तो वो फिर छूट ही जाता है काम। तो इसलिए मैं यहाँ पर साथ के साथ ही अभी राजमा भी बना रही हूँ। तब तक मेरी चाय भी बनेगी और इधर मैंने राजमा बना लिया है। देखिए मसाले डाल रही हूँ, नमक, मिर्च, मसाला जो भी है। मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ इसमें। ये मसाला भून रहा है, ये तेल छोड़ने लगा तो मसाला भूनकर हो गया है रेडी। अब इसके अंदर डालेंगे हम राजमा। तो देखिए मसाला तो भुन गया है और मैंने तैयार कर दिया मसाला। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने सारे राजमा को थोड़ा सा मैं मैश कर लेती हूँ, जिससे कि उसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी सी बने। और पानी डालकर कुकर को कर दूंगी बंद। अब मैं डालूंगी इसमें नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है मैंने। और अब कुकर को बंद कर दूंगी, और पहले इसमें 2 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको स्विम करके रख दूंगी। और क्योंकि मैं इसमें सीटी आने से पहले, मतलब इसको कुकर को ढक्कन लगाने से पहले, मैं थोड़ा सा इसमें धनिया काट के डालती हूँ, उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। कुछ धनिया तो मैं डाल दूँगी अभी कच्चा,
और कुछ को मैं रखूँगी बाद के लिए, जब मैं मतलब ये सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार तब मैं इसके अंदर बाद में डालूँगी बाकी का बचा हुआ गार्निश के लिए। तो इस तरीके से मेरी ये सब चाय भी तैयार हो गई है इधर। अब हम चाय पियेंगे। तो देखिए कुकर बंद कर दिया है, चाय मैंने कपों में डाल ली है। अब हम जाकर बैठेंगे और मैं चाय पीऊँगी इनके साथ। उसके बाद ही फिर मैंने जो कद्दू काट के रखा हुआ था उसका भी मैंने तैयार कर दिया है, बस आकर मैं चाय पीकर उसके बाद उसको तड़का दूँगी। अब चलते हैं चाय पीने के लिए। तो चाय हमारी बन गई है। अभी तो मैं कपड़ों को डाल रही हूँ, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं डेली मेरे कपड़े मशीन नहीं लगा सकते, तो मैं दूसरे या तीसरे ये चाय आ गई है। तो इस तरीके के आ गए हैं ऑफिस से। आज मैंने इन्हें फ़ोन कर दिया था। चाय हो गई है। अब मैं आपको बनी दिखाऊं, बनी कहाँ है। चलो आइए जी देखते हैं बनी को। ये देखिए, और ये घुसा है उसके नीचे पलंग के। ये देखो सो रहा था ये, और बस मैंने इसको जगा दिया क्योंकि जब मैं इसे आवाज़ लगाती हूँ तब ये इस तरह से बाहर निकल कर आता है। अब ये कुछ ढूंढ रहा है खाने के लिए, और खाने में मैं आपको बताऊँ जो भी चीज़ इसको दोगे आप उसे तो ये खाएगा नहीं। शाम को इसको ज़्यादातर ये धनिया की ही लगती है, और आँख खुलने के बाद इसको धनिया चाहिए होता है, तो वही ढूंढ रहा है। घास को खाते हुए थोड़ा पता नहीं क्या है, खाता ही नहीं है, कम खाता है। मैं इसके साथ में अब जैसे आवाज़ लगाऊंगी ना ये वैसे वैसे मेरे पीछे फिर दौड़ कर आएगा कि मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। तो उधर मेरे कुकर में लग रही थी सीटियाँ, तो चलिए किचन में जाकर कर देती हूँ उसको बंद अब। और इतना मैं किचन में गई, इतना वो वहाँ पर कूदे बैठ गया ऊपर, ये देखो बैठ के। अब ये है जी चुन्नू की दूसरी फरमाइश, ये बटर लगाकर बंद खाएगी। यस यहाँ नहीं है, नहीं तो उसकी भी फरमाइश चलती रहती है। ये है जी बंद विद बटर एंड चीज, चुन्नू की फेवरेट। तो चलिए देते हैं इसको। ले बहन जी खा कर देख, तो पता तो जब ही चलेगा ना मैंने इसमें कुछ डाला है। क्या डाला है देख रहे भाई कैसे कैसे से हंस रही है। छोटी छोटी भूख का इलाज है ये। यम देखा तो उसे पसंद आ गई भाई, चीज वाला बन है। लाइट बंद करो, तो भाई लाइट बंद कर देते हैं, अंधेरे में खाएगी। अरे कहाँ भाग रहा है बावले, क्यों भाग रहा? चुन्नू देख रही तो इसे कितनी तेज भागा। भाई ये कुकर की सीटी से इतनी तेज भाग। कुकर की सीटी से ना इतनी तेज भगा ये अभी। और देखो कहाँ बैठा पूछ कर, वो चला गया। वो सूसू पोटी के लिए आया था बेचारा, और देखो इसने क्या किया यहाँ, ये सारा गदर मचा कर चला गया।
क्योंकि ये यहाँ से भागा। आपने देख लिया है, उसकी मस्ती बहुत चलती है खरगोश की हमारे और बनी महाराज की। तो अब मैं फिर किचन में आ गई हूँ। अब मैं कुकर उठा लिया मैंने छोटे वाला और मैं कद्दू को तड़का लगाऊंगी। और चावल मैंने बहुत धोकर और भिगा कर रख दिए थे। जब तक मतलब मेरे ये सब्ज़ी बनती है उसके बाद मेरे चावल हो जाएंगे, उनको मैं भिगा कर रखती हूँ, पुराने चावल हैं। उसके बाद मैं फिर चावल बनाऊंगी। चावल को मैं वैसे बनाती हूँ, पानी निकाल कर, कुकर में नहीं बनाती। तो पहले मैंने क्या किया, और कुकर में मैंने कद्दू को छौंक दिया है। अब मेरी जो राजमा की सब्ज़ी है मैं उसको एक बार देख लूँगी, वो बनकर हो गई तैयार। और मैंने जो धनिया काट के रखा था वो भी मैंने उसमें डालकर रख दिया है। और जो मेरे बर्तन होते हैं साथ के साथ ही मैं निकालती रहती हूँ। चाय के बर्तन हुए थे और जो भी मतलब मैं खाना बनाते समय जितने भी बर्तन मुझसे होते हैं मैं साथ के साथ ही निकालती जाती हूँ। अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उधर खाना बनाने का भी रहता है, उधर फिर खाना खाया जाता है, तो उसके बाद भी फिर इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और मेरे से ज़्यादा देर तक किचन का जो खड़े होकर मतलब बर्तन का काम नहीं होता, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पाती ज़्यादा देर तक, क्योंकि मुझे बैक पेन भी हो जाता है ना। तो इसी वजह से मैं जितने भी बर्तन होते हैं साथ के साथ ही निकालते रहती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं जो भी हुए थे। और उसके बाद के जब खाने के होंगे तब मैं बनाऊँगी, तब उनको बर्तनों को साफ़ कर दूँगी। तो कुकर को देख लिया है, कद्दू को सीटी लगाकर मैंने उसको खोल दिया है, उसका पानी सारा सुखा दूँगी। और इधर मैं अब चढ़ाऊँगी चावल। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। लीजिए, खाना तो हो गया है रेडी। और अब इसके बाद खाना खाने का जो टाइम होगा वो होगा 8 बजे का। उससे पहले कोई खाएगा नहीं। ख्याति ने वो बंद खा लिया, इन्होंने चाय पी ली। और इनका तो कुछ भरोसा ही नहीं है। ये तो कह ही देंगे मुझे कि मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, मुझे तो भूख नहीं है। तो हमारी जो शाम की जो पूरी सर्किल है, दिनचर्या है, समझ लो यही है। और अभी तक तो मैं आपको सुबह का दिखा रही थी, तो आज मैंने आपको शाम का दिखाया है कि शाम को मैं क्या क्या करती हूँ। तो यही आज का मैंने दिखा दिया। इसके बाद खाना खाएंगे। और अभी मैं बनी को खाना दे के आई हूँ, जो उसके लिए ला कर रखे हुए हैं मार्केट से बने हुए जो उनका फूड होता है ना, वो लेकर आए थे और वो दिया है इसको। थोड़ी देर तक मैं उसके पास जाकर बैठूंगी, बनी के पास। और जो हमारे हस्बैंड जी आए हैं उनके साथ बात करेंगे बैठकर। तो यही है जी शाम का हमारा समय। तो उसके बाद जो मैं खाना बनाऊंगी, खाना खाएंगे, आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। सवा 6 बज चुके हैं। इसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो मैंने 5 बजे स्टार्ट किया था खाना बनाना, क्योंकि फिर देर हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, मिस्टर के जो है मेरे हस्बैंड, ये आकर खाना मांग लेते हैं कि मुझे जल्दी खाना चाहिए, तो इसलिए मैं जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ बनाना। तो धीरे धीरे बनता है। तो और जब राजमा वगैरह बनाने होते हैं तब तो जल्दी ही करना पड़ता है, तो इस वजह से अब मुझे पूजा करनी है। और उसके बाद फिर मैं रोटी, जब ये खाएंगे रोटी तभी मैं रोटी सेकूँगी, तभी बनाऊँगी इन लोगों के लिए। उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो ये हमारे शाम की है जी। तो आज मैंने आपको शाम का दिखाया है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि मेरा जो व्लॉग है वो शाम का कैसा था। क्योंकि अक्सर मैं क्या करती हूँ, सुबह का दिखा देती हूँ दोपहर तक, उसके बाद फिर रात को ही मतलब अगर मैं बनी के साथ बैठी हूँ तो फिर मैं वो थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से थक चुकी होती हूँ।
और आज हुआ क्या है, क्योंकि मैंने मलाई को बहुत इकट्ठा किया हुआ था, बहुत दिन से सोच रही थी, मतलब फिर नवरात्रे आ गए, उसके वजह से मैं नहीं कर पाई। तो अब मैंने फिर मलाई को बाहर निकाल के रखा हुआ था, तो उसको मैंने आज बनाया। पहले उसको बनाया, उससे घी निकाला, फिर उसको गरम किया और सारा ठीक करके मैंने, मतलब ये है कि आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही लग गया। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह जो हैं वो किए, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। अगर मैं उसको भी करती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर मेरा मन आज नहीं था करने का। तो जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं ऐसे ही करती हूँ। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैंने फिर भी आज रिकॉर्ड कर लिया। मैंने आज शाम का रिकॉर्ड कर लिया, आप लोगों को दिखा दिया है। और आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अभी चावल नहीं हुए हैं। ये देखिए चावल तो हो गए हैं। अब मैं उधर मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था और अब मैं इसका पानी निकाल दूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से चावल को निचोड़ कर बनाती हूँ। तो सारे पानी मैंने निकाल दिया है और अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि 6 बज चुके थे। 6 बजने 6 साढ़े 6 बजे के आसपास या 7 बजे तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ अपने और अब मैं कर रही हूँ पूजा। उसके बाद फिर मैं जो आटा मैंने गूँथ के लगा कर रख दिया था, तो मैं जब ये कहेंगे मुझे रोटी बनाने के लिए तो मैं रोटी बना दूँगी। तुझे खाना दे तो दिया था मैंने, ये सब घास देना पड़ेगा बहुत सारा। चलो भाई खाना खाते हैं। आ जाओ जी, खाना खा लो। खाना लगा दिया है हमने और आज का व्लॉग बस हम यहीं तक रखते हैं और आज का व्लॉग मैंने कर दिया है समाप्त। अब हम खाना खाने बैठ गए हैं। टाइम हो गया है 8:15 हो रहे 8:15। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूँगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सब लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे वीडियो को। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते रहें सबके साथ, सबका विकास। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जी। आज का जो फाइनल मेरा जो व्लॉग का रूटीन है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। खाना ख़त्म होने के बाद सारे बर्तन लेकर आ गई हूँ किचन में और अब मैं सारे के बर्तन कर दूँगी साफ़। उसके बाद और पूरा स्लेब साफ़ कर दूँगी, गैस वगैरह सब चूल्हा साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि यही है मेरा जी शाम का रूटीन, जो कि मैं आपको आज अपने इसमें व्लॉग में दिखा रही हूँ। क्योंकि आपने हमेशा मेरा व्लॉग जो है वो सुबह का देखा है, तो आज ये रात का दिखा रही हूँ मैं। लगभग टाइम हो चुका है 9:30 बजे के बाद। अब ये बर्तन वगैरह सारे मैं निकाल के रख दूँगी और किचन साफ क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जो है अभी हम लोगों ने तो खाना खा लिया था। अभी ख्याति कह रही थी कि मम्मी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक्सरसाइज करती है। एक्सरसाइज करने के बाद वो नहाती है, नहाने के बाद वो खाना खाती है, तो यानी कि उसके 10 साढ़े 10 बजे बज जाते हैं। उसका जो रूटीन है वो यूक्रेन से ही बना हुआ है, तो इस तरीके से बना हुआ है उसका रूटीन। तो जी देखिए क्लीन हो गया है, पूरा किचन वगैरह साफ़ कर दिया है मैंने, स्लेब को साफ़ कर दिया, अपना वॉश बेसन भी साफ़ कर दिया है, सिंक। और उसके बाद अब मेरी दवाई का समय हो चुका है और अब मैं दूंगी दवाई इसके बाद। बस जी आज का जो व्लॉग है तो मैंने आपको दिखा दिया है। ये है जी मेरी शाम का रूटीन, जो कि डेली मैं करती हूँ। आपने सुबह तो देखा ही है सब कुछ दिखाती हूँ मैं जो सुबह का, लेकिन शाम का मैंने आपको पहली बार दिखाया है कि मेरा कैसे समय बीतता है शाम का। तो आज का जो मेरा व्लॉग है बस वो इसी तरीके का था। आप लोगों को अगर पसंद आया हो, देखकर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें सब्सक्राइब, क्योंकि आप सब लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए प्रेरणा देता है। तो प्लीज़ आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका
मैंने कीमती जो वक्त लिया है और आप लोग मेरे इस व्लॉग को देखते हैं, इसके लिए भी मैं बहुत दिल से आपको सबको धन्यवाद देती हूँ। तो यही रूटीन है जी जो सुबह शाम का होता है ज़्यादातर। तो काम ख़त्म हो गया है और बस चलने की तैयारी, सोने की तैयारी। और उसके बाद हमारी जो ख्याति मैडम है वो खाना खाएंगी और जो उसके बर्तन होते हैं वो अपने आप ही उनको साफ़ करके रख देती है। क्योंकि मेरा जो काम होता है वो यही है कि हम लोगों का जितना भी मतलब बाकी के मैं सारे मतलब कुकर, प्लेट जो भी है मतलब कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ खाली कर देती हूँ और डोंगे में बाहर निकाल कर रख देती हूँ ख्याति के लिए खाना, और वो उसी को ही उसमें से लेकर खाएगी और फिर अपने बर्तनों को साफ़ करके रख देगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अब ख्याति खाना खाएगी, उसके बाद बस टाटा।